वबरकातुहू गाइस। आज हम एक वीडियो बना रही हूँ और उस पर जो है थोड़ा सा आपकी जो है रहनुमाई के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये किस तरह से जो है हमें कुरान खोलना है। तो रोज़ जो है आप कुरान को सबसे पहले तो आप अल्लाह से दुआएं मांगे और ट्रांसलेशन वाला कुरान अपने साथ रखें जो आपको ईजी भी है, ऑथेंटिक भी है, जिसकी ट्रांसलेशन और जो है अपने साथ रखें। और सबसे पहले अल्लाह से दुआएं मांगे और फिर जो है दुआएं मांग के कि अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमा, और कोई मुश्किल है तो उसके लिए रहनुमाई फरमा। और वैसे भी रोज़ आपको रहनुमाई, क्योंकि हम देखें रोज़मर्रा के मामले में मामूलात में इस तरह से हम लोग गाफिल हो जाते हैं कि आना जाना काम करना, तो इसमें जो है हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। तो औरतें भी घरेलू कामों में और मासियों के पीछे, और बाहर जो है मर्द जो है वो भी, तो अल्लाह ताला को हम भूल जाते हैं। तो रोज़ अल्लाह ताला से रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगिए। सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ या आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो मिलता है मेहरबान रहम वाला। कुरान का मैं मुताला करी थी, तो कुरान की अपनी आयत हैं कि जब तुम कुरान लेके बैठते हो, जब तुम कुरान खोलते हो, उससे पहले अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो शैतान मरदूद से, क्योंकि शैतान जो है वो इंसान को कुरान पढ़ने नहीं देता या उस पर गौर करने नहीं देता। या लाइक वो भी है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है कि उन लोगों का भी जिक्र है कि जो कुरान जो है की बात नहीं समझती, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे गलाफ चढ़ाया हुआ है, कानों में गिरानी पैदा कर दी है। तो हमें इस तरह से कुरान नहीं पढ़ना, बल्कि बहुत गौर से पढ़ना है ताकि हम उसे रहनुमाई हासिल कर सकें और रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में जो है वो उसको अप्लाई कर सकें। देखिए शैतान जब भी आप कुरान लेके बैठेंगे ना, तो लाजमी शैतान जो है, या तो देखिए मिनल जिन्नती वन्नास सूरह नास में मौजूद है ना, तो जिन की फॉर्म में, जिनात की फॉर्म में आपके दिल में वसवसे डालेगा कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह के कुरान कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, पहले ये कर लो वो कर लो, उसके बारे में वो ये फ़िक्रात को डील कर लो वो कर लो। तो हम जो है इन चीज़ों को, कुरान को पसे पुछ डाल देने, या हमारे घर वाला ही कोई आ जाएगा, ठीक है ना। शैतान तो किसी पर भी ऐड करता है, उसके ऊपर ऐड करेगा, वो आके बोलेगा ये क्या लेके बैठे हो, पहले काम करो, जाओ ये करो वो करो, या मतलब जैसे आपको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा कुरान को। तो हमें सबसे पहले इसीलिए अल्लाह की पनाह हासिल कर लेनी चाहिए शैतान मरदूद से। और कुरान में खुद ही मेंशन है ये बात, मुझे आयत नंबर याद नहीं है और वो सूरा भी याद नहीं है, लेकिन आप कुरान का मुताला करेंगे तो आपको आराम से, या तो आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो आज जो है जो मेरा पेज खुला है, बीच में से मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी। सबसे पहले अल्लाह की पनाह हासिल किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह हासिल की मैंने। और अल्लाह ताला की पनाह मांगी मैंने कि अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में ले ले शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बिनता मेहरबान आतरमल। तो फिर जो है मैंने बीच में से कुरान खोला, तो मेरे जो सूरह कहफ की जो आयत निकली थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 47 से लेके 51 तक की आयत है। तो पहले मैं अरबिक पढ़ूँगी और फिर उसके बाद मैं तर्जुमा पढ़ूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ा बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा व उर्ज़ु अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअ्तुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा व वुज़िअल किताबु फ़तरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीही व यक़ूलूना या वैलतना माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नि फफ़सक़ा अन अम्री रब्बिह अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदू बि'सा लिज़्ज़ालिमीना बदला मा अशहदतुहुम ख़ल्क़स समावाति वल अर्ज़ि वला ख़ल्क़ अनफुसिहिम व मा कुन्तु मुत्तख़िज़ल मुज़िल्लीना अलजुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहना पाओगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई स्कॉलर और आलमा नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी आपकी तरह एक आम बंदी हूँ, तो जो कुरान को समझने की कोशिश करती है। और कुरान हमेशा अल्लाह ताला फरमाते हैं समझ के पढ़ना चाहिए ताकि आप उसकी रहनुमाई हासिल करें। सिर्फ ऐसी नहीं कि एक रीडिंग किताब हो, क्योंकि इससे तो कुफ़ार ने भी पढ़ी, उनके दिल पे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि और कुफ़र में बढ़े,
कुरान में वो मिस्टेक्स तलाश कर रहे हैं, और जिन्होंने गौर से पढ़ा वो मुसलमान भी हो गए अल्लाह ताला की रहमत से और उसकी नेक तौफीक से, हिदायत से। तो हमें कुरान को बहुत गौर से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना, ताकि हम उससे रहनुमाई हासिल कर सकें और इसकी जो हिदायत हैं उनका असर हमारे दिल पे और हमारी ज़िंदगियों पे हो सके इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह से दुआ है कि हमारी कुरान की जो आयत है उनका असर हमारी ज़िंदगियों पे, हमारे दिलों पे हो। तो मैं अपने उसमें, तो मैं जो भी उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और आप लोग भी समझने की कोशिश करें और अल्लाह से रहनुमाई और हिदायत मांगें। अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए कि फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहना पाओगे, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों पिछलों में से एक भी ना छूटेगा, और सब के सब तुम्हारे रब के हुजूर सफ़ दर सफ़ पेश किए जाएंगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास, उसी तरह जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया है, और नामाए अमाल सामने रख दिया जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे भी है, मैं अभी पहले आपको इतना इतना हम उस पर गौर करते हैं। फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहना पाओगे। अब यहाँ पे ये है कि आखिरत का जिक्र आ रहा है, क़यामत का जिक्र, आखिरत का। देखिए, इस्लाम जो है ना वो आखिरत के बगैर अधूरा है आपका। अगर आप समझती हैं कि या समझते हैं कि आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरा अभी हिसाब किताब हो जाएगा, मेरी तो क़यामत अभी आ जाएगी, मेरी तो आखिरत अभी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद में अमाल नहीं होगा ना, तौबा भी कबूल नहीं होगी। तो मौत के बाद क्या तौबा कबूल होती है? तो आप ये समझें कि होगी, हो गई। और हर देखें, और ये कोई इतनी कोई दूर रस बात नहीं है। लोग इस तरह कहते हैं कि अच्छा जब देखा आएगा मौत होगी, तो देखिए मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है। हम तो रोज़ मर रहे होते हैं। कभी कोई मरते मरते बचे, कोई एक्सीडेंट होने से बचा, कभी बीमारी, अक्सर बीमारी होती है तो ऐसा लगता है मर जाएंगे, खांसी, नज़ला, बुखार, ऐसा लगता है कि बंदा लगता है कि अभी दुनिया से चला गया, या फिर कोई बीमारी लग गई। तो हम तो करोड़ों बार अल्लाह ताला ने, हमारे पास तो कोई उज़र ही नहीं होगा क़यामत के दिन कि हम अल्लाह ताला को बोलें कि अल्लाह ताला आपने हमें नहीं बताया था। और अरबों बार जो है अल्लाह ताला, कितनी मर्तबा अल्लाह ताला हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में हर मौक़े पर एक्सप्लेन करता है कि देखो तुम्हारी मौत आएगी, तुम्हारी आखिरत होगी। तो आखिरत के बग़ैर इस्लाम अधूरा है, आपका इस्लाम अधूरा है, ठीक है ना। इस्लाम है ही नहीं आखिरत के बग़ैर। इसका मतलब है आप सही इस्लाम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अभी चूँकि हम कुरान से दूर हैं, नमाज़ों से दूर हैं, तो ये है कि हमें लगता है कि ठीक है आएगी, कभी आएगी। भाई आखिरत कभी नहीं आएगी, अभी मौत आ गई, अभी आखिरत हमारी शुरू हो गई। कब्र में या तो आपकी कब्र जन्नत का एक बाग बनेगी अगर आप जन्नत में जाने वाले हैं, या जहन्नम के घड़ों में से घड़ा बनेगी। कब्र का अज़ाब तो आपको पता ही है ना। तो फिर क्यों, और मौत भी इतनी सख्त होती है, अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करके, नाशुक्रियाँ करके जाएंगे तो मौत कैसी होगी आप बताएं। और एक फरमाबरदारों की मौत होती है जिसमें अल्लाह ताला बहुत सुकून और आराम, मैंने सुना है कि अता करते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुशी रहम करम फरमाए। तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है आखरत का, और आखरत पे आप जब ईमान रखेंगे ना, और देखिए जो हमारा जो अमल होगा ना, मुसलमानों का जो अमल है, हम कहते हैं हमारे पास पैसा है तो हम ये क्यों ना खाएं, हम यूँ क्यों नहीं कर लें, हम यूँ घूमें, हम यूँ अपने बालों में यूँ कर लें, अपने यूँ फैशन कर लें, यूँ हम गाड़ियाँ। देखिए सबसे पहले तो कुरान में, मैंने आपको पिछली मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जगह जगह मैंने मेंशन किया है कि कहाँ कहाँ, बहुत सारी जगहों पे ख्वाहिश नफ्स की पैरवी से इंसान को रोका गया है। ठीक है, आप कोई अच्छी चीज़ ले सकते हो, ये बात नहीं है, लेकिन ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना, बार बार वो अच्छी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, नहीं नहीं ये तो यूँ यूँ, आपको पता है ना व्हाट आई मीन टू से, राइट। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि चीज़ तुम्हें हलाकत में डाल रही हो, यकीन हमारी हलाकत में डालती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि माल की मोहब्बत, क्या नाम है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना बनेगी माल की मोहब्बत, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी चीज़ें हमारे दिल में मौजूद हैं। अब इसके ऊपर अगर हम खुद भी जो है नफसानी ख्वाहिशात रखेंगे और बहुत ज़्यादा कि हमारे पास नए मॉडल की गाड़ी होना चाहिए, हर दफ़ा नया फ़ोन होना चाहिए सिर्फ दिखावे के लिए, तो अब वैसे ही गुनाह कर रहे हैं सारा। फिर मूवीज़ देख रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, नाच गाने, मतलब गाने लगा रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो कुफर में जा रही हैं। और शुक्र और कुफर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो देखिएगा कि उसमें सारा मेंशन मैंने किया हुआ है। तो आखिरत का जब हम एहसास करेंगे अपनी मौत पे, हमें क्या तकलीफ़ और फ़ायदा पहुँचेगा, हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम दोज़ख में नहीं जाना चाहते, हमारी मौत आसान हो, तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी हो, हम ये भी तो चाहते हैं ना कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी में आसानी और परेशानी ना हो, आसानी हो परेशानी ना हो। तो ये सारी बातें जो है हम चाहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि
आखिरत के बगैर जो है ना हम अमाल नहीं कर पाएंगे। जो अल्लाह ताला ने हमें फ़रमाया है अमाल करना, नमाज पढ़ना वक्त पे। और मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बहुत कुछ बताया कि सूरह मरियम में जो है अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, मेरे ख्याल आई कुड बी रॉन्ग समवेयर, मैंने पिछले इसमें कोट किया है 58 के बाद जो आयतें, सजदे के बाद जो आयतें हैं, मेरा ख्याल है कि अम्बिया का जिक्र है, उसमें 58 तक सजदा करते हैं, रहमान का जिक्र होता है, रहमान की आयत का जिक्र होता है, तो रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। सजदा मेरे ख्याल 58 नंबर की आयत, आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कि इनके जानशीन बने वो नाखल्फ लोग जिन्होंने अपनी नमाज़ों को ज़ाया किया और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में लग गए। ठीक है, और और अनकरीब जो है ऐसा ही है कि अनकरीब ही अपने अंजाम, अपने गुमराही का अंजाम देख लेंगे या पालेंगे। और अलबत्ता जो लोग तौबा कर लें, अब देखिए अल्लाह ताला ने अंजाम भी बता दिया कि ज़ाहिर है कि जहन्नम होगा, कोई अच्छा अंजाम तो होगा नहीं। जो अपनी नमाज़ें ज़ाया नहीं करनी हमें, और गफलत में नहीं पढ़ना, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आप मेरी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पिछली मेरी वीडियो। तो और दूसरी चीज़ ये कि ख्वाहिश नफ्स की पैरवी से जगह जगह रोका गया, पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो इसमें जो है ना कहने का मकसद ये है कि उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है अलबत्ता जो लोग तौबा कर लें, यानी रे ऑफ होप हमारे लिए अल्लाह ताला ज़रूर छोड़ता है। ठीक है, मैं या कोई भी वो नहीं हो सकता कि आपको डार्कनेस में रखें या आपको जो है मायूस कर दें। मायूसी कुफर है। ठीक है, अल्लाह की तरफ से मायूसी। तो आगे की आयत है कि अलबत्ता जो लोग तौबा कर लें और ईमान ले आए और नेक अमल करें, यानी कि तौबा, सबसे पहले तो हमें तौबा करना है। हमने अपनी नमाज़ों को ज़ाया किया, मैं अपने आप को देखूं और आप अपने आप को देखें। नमाज़ों को ज़ाया किया और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की। नमाज़ें ज़ाया ही इस तरह होती हैं कि अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहे होते हैं। मार्केट में जाओ, नमाज़ें ज़ाया, इधर उधर घूमना फिरना, खाना पीना, मतलब हम इधर चले जाओ, मॉल में चले जाओ, इधर घूमने फिरने चले जाओ, मतलब ये हाई टी पे इधर उधर दोस्तों में और क्या कहते हैं गैदरिंग्स में। तो आपको पता है कि क्या चीज़ है ख्वाहिश नफ्स, क्या चीज़ है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है ये, बरसों से चली आ रही है और हम तो बचपन से फेस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर नफ्स है हमारा के वसवसे और सारी चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि अलबत्ता जो ईमान, जो तौबा कर ले, ईमान ले आए और अमले सौले करें। तौबा सबसे पहले करनी ज़रूरी है हमें कि हमें तौबा इस्तग़फ़ार करना है अपने पिछले अमाल पर, और ईमान ला के फिर अब अमले सौले, अब सीधा चुनना है हमने। ईमान ला के अब अमले सौले करना है, अब अच्छे अमल करने हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जन्नतें हैं और जिनके नीचे नहरें बह रही हों। आप देख लीजिएगा वो 58 नंबर की जो सजदे वाली आयत है, उसके बाद मेरा ख्याल है 58 नंबर की आयत है, चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आयतें हैं आप बहुत अच्छे तरीके से गौर से रीड करिएगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आयतें हैं? फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहा ना पाओगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला आखिरत का जिक्र करें कि उस दिन की फ़िक्र करो, मतलब तुम इन फ़िक्रात में पड़े हुए हो, दुनिया की फ़िक्र, अब ये हो जाएगा, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे फ़लाने काम करने हैं। तो फ़िक्र तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएँगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहा ना पाओगे। पहाड़ों को चलाना है ना, पहाड़ अल्लाह ताला ने फरमाया ना, एक तरह से हमने बचपन में पढ़ा था, मैं स्कॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन जैसे पहाड़ों को अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे, यानी कि धुनकी हुई रूई की तरह, या पता नहीं, मतलब बिल्कुल उड़ा देंगे। तो पहाड़ों को हम चलाएंगे, यानी कि बिल्कुल पहाड़ चलेंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहा ना पाओगे। ज़ाहिर है पहाड़ जो है जब चलेंगे, पहाड़ को हटा देंगे, पहाड़ जब उड़ जाएंगे, मेरा ख्याल है धुनकी हुई रूई की तरह, या मेरा ख्याल है आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ स्कॉलर, तो जैसे जो याद पड़ रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो पहाड़ों को अल्लाह ताला हटा देंगे, तो पहाड़ हट जाएंगे तो ज़मीन जो है वो बिल्कुल बरहाना, बिल्कुल वो हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी ना। तो और एक और बात ये भी है कि पहाड़ जो है ना अल्लाह ताला ने एज पेग्स, ज़मीन में आपने कुरान में पढ़ा होगा कि पेग्स की फॉर्म में जो है ना ज़मीन में गाड़े हुए हैं, मेखे की फॉर्म में। तो अगर आपके पहाड़ हट जाएंगे, तो मुझे कोई बता रही थी जो कुरान माशाल्लाह से बहुत पढ़ती हैं अच्छी तरीके से, तो बताई थी कि देखो, तुमने देखा होगा कि जहाँ पे पहाड़ जो है ज़्यादा काटे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, ख़त्म किए जाते हैं, उन ज़मीनों पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। तब आप ज़लज़लों का जिक्र भी है, मेरा ख्याल है सूरह हज में, कौन सी सूरत है उसमें हज भी। तो आप खुद देखिए, जब पहाड़ हट जाएंगे, ज़मीन बरहना हो जाएगी, तो ज़लज़ले नहीं आएंगे क्या? अकल की बात है कि ज़रूर आएंगे। बहरहाल आगे हम पढ़ें, फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए। तुम इन उन फ़िक्रात में पड़े हुए अपने सुबह शाम की, फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएँगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहना पाओगे। और हम तमाम इंसानों को, यानी फ़िक्र आखरत की होनी चाहिए, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे
कि अगलों पिछलों में से एक भी ना छूटेगा और सब के सब तुम्हारे रब के हुजूर सफ़ दर सफ़ पेश किए जाएंगे, लाइन लगा के सफ़ दर सफ़ पेश किए जाएंगे। लो देख लो आ गए ना तुम हमारे पास, उसी तरह जैसे हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। ऐसा नहीं होगा अल्लाह ताला कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान जो है वो एक छूट गया, दो छूट गए या कोई मिस हो गया, या हम तो नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला कहता है कि और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों पिछलों में से एक भी नहीं छूटेगा और सब के सब हमारे तुम्हारे रब के हुजूर सफ़ दर सफ़ पेश किए जाएंगे। लो देख लो आ गए ना तुम हमारे पास। अल्लाह ताला बोलेंगे ना, लो देख लो आ गए ना तुम हमारे पास, उसी तरह जैसे हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। तो तुम्हें यकीन ही नहीं था कि तुम दोबारा पैदा किए जाओगे या तुम्हें आखिरत देखनी होगी। आ गए ना तुम हमारे पास जैसे तुम्हें पहले पैदा किया था हमने। अल्लाह सुब्हान तआला करेगा। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया है, यानी आखिरत का, ना अपने अमाल का जवाब देने का, वादे का वक्त, क़यामत का वक्त, ठीक है, जिसमें हमें अपने हिसाब किताब जजमेंट देनी है। अल्लाह ताला जजमेंट देंगे, अपने अमाल का हिसाब किताब होगा। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई हिसाब किताब नहीं होगा तुम्हारे अमाल का। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया है और नामा अमाल सामने रख दिया जाएगा। और नामा अमाल जो हमारे अमाल हैं वो हमारे सामने रख दिए जाएंगे, हमारी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रख दी जाएगी। हमें पता है कि सीधे हाथ पे जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगी वो लोग जो है वो कामयाब होंगे, उल्टे हाथ में जो मिलेंगी वो नामुराद होंगे। और अच्छा आगे मैं पढ़ रही हूँ। उस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपनी किताब ज़िंदगी के अंदराजात से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना हो गई हो। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे और तेरा रब किसी पर ज़रा जुल्म ना करेगा। तो क्या होगा कि मुजरिम लोग, जो लोग गुनाह करते हैं, जो लोग दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला के आगे भी जो है वो सरकशी दिखाते हैं, गलत काम करते हैं, और जब उनको रोका जाता है तो सरकश बन जाते हैं। नहीं कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होता, ये कर लो कुछ नहीं होता। ये इसी तरह लोग कहते हैं ना कि सर हेरा फेरी कर लो कुछ नहीं होता, ज़िना कर लो कुछ नहीं होता। ये जो कुछ नहीं होता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे मुजरिम लोग जो है जब अपनी किताबें, दूसरों पर जुल्म करने वाले भी अपनी किताबें ज़िंदगी के अंदराजात से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना हो गई हो। हर बात उसमें लिखी हुई होगी, हर चीज़ उसमें लिखी हुई होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अमल अल्लाह ताला ने छोड़ दिया। हर छोटी बड़ी चीज़ जो है ऐसी कोई, अल्लाह ताला सुब्हान ताला हर चीज़ उसमें लिखेगा, हर छोटी बड़ी हरकत लिखेगा। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म ना करेगा। तो अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। जो कुछ किया था हमने, और जो भी मुजरिम है, अल्लाह ताला हम सबको मुजरिम बनने से बचने की नेक तौफीक अता फरमा दे। पाक परदिगार यहाँ पे मैं दुआ करती हूँ, साथ में दुआएं भी करते रहा करें कि अल्लाह ताला हमें मुजरिम बनने से बचा लीजिए, हमें नेक तौफीक दीजिए। सिंपली मैं तो कहती हूँ कोई आजमाइश और तकलीफ़ भी ना दीजिए, नेक तौफीक दीजिए। मैं तो इतनी ईजी वाली बात, मामूली बात करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नेक तौफीक दे, कि अल्लाह ताला, अब पता नहीं मैं सही करती हूँ, लेकिन मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नेक तौफीक दे कि मैं मुजरिमों में से ना हो जाऊँ, मैं जालिम से ना हो जाऊँ, किसी का हक मारने वालों में से ना हो जाऊँ। बस अल्लाह ताला में नेक तौफीक दे। आगे मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे पता नहीं कोई जो रुकू था वो ख़त्म हुआ है, आगे से कहीं से शुरू हुआ होगा रुकू, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अच्छा आगे मैं पढ़ रही हूँ इसी पेज पे। याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। वो जिनों में से था इसलिए अपने रब के हुक्म की अताअत से निकल गया। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि याद करो जब अपने फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया, यानी इब्लीस वहाँ पे मौजूद होगा। और चूँकि हमने सुना है कि अब अल्लाह अलम नॉट अ स्कॉलर, लेकिन ये सुना है कि जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रिश्तों में क्लोज़ हो गया था क्योंकि बहुत इबादत गुजार था और अल्लाह ताला की बड़ी अताअत गुजारी उसके अंदर थी, और मतलब बहुत कुछ अल्लाह ताला के काम भी करता होगा और सजदे और मैं तो ये सुना है कि ज़मीन के चप्पे चप्पे पे उसने सजदे किए हैं, इतना वो इबादत गुजार था। अब देखिए हम अपनी नमाज़ों को भी ज़रा देख लें कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और हर बुरे काम करते हैं, तो इब्लीस तो नहीं है, कहीं हम इब्लीस तो नहीं है, कहीं हम तकब्बुर वाले इब्लीस तो नहीं है, क्योंकि इब्लीस के सजदे भी बड़े थे लेकिन वो लानती बन गया। कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उसको बोला तुम पे लानत है क़यामत तक, तुम मरदूद हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, तो ये कुरान के अल्फाज है जो मैं बता रही हूँ। तो आप सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कोई ऐसा अमल हो, ऐसी चीज़ और तकब्बुर था उसके अंदर,
उसकी ख्वाहिशात नफ्स ने तकब्बुर बनाया था। अब देखो, हम अगर अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पे पैरवी करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे अंदर तकब्बुर मौजूद है। हम अपने रब की पैरवी नहीं कर रहे, हम ख्वाहिशात नफ्स कर रहे हैं, की पैरवी कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि तकब्बुर तो है ना, शिरक तो कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, शिरक तो मौजूद है। क्या शिरक है कि ख्वाहिशें, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह की पैरवी नहीं कर रहे। अल्लाह ने जो चीज़ें मना की हैं, जो चीज़ों में मना किया है कि ख्वाहिश नफ्स के पीछे ज़्यादा नहीं जाना, और फिर जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम और हलाल किया है वो सब पे हम नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं। ज़िना भी कर रहे हैं, बातें भी हो रही हैं अपोजिट जेंडर से, और खूब शॉपिंगें भी की जा रही हैं, और यूँ और ना दुपट्टा ना पर्दा ना कुछ। बस ये सारी चीज़ें जो है, अब मेकअप ये वो उल्टा सीधा, मतलब जो भी हम कर रहे हैं सब पता है हमें। ठीक है, फिर क्या ख्वाहिश नफ्स है और क्या नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान ताला वो सिनेरियो हमें याद दिला रहे हैं कि वो जो सीन था जो तुम के याद करो, जो अपने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। वो क्यों? तो वो जिनों में से था, इसलिए अपने रब की हुक्म से अपने रब के हुक्म की अताअत से निकल गया। अब अक्सर लोग जो है कुछ इब्लीस को फरिश्ता भी कहते हैं, इब्लीस फरिश्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, और वो जिनों में से था इसलिए अपने रब के हुक्म की अताअत से निकल गया। इस पर फुट नोट्स में पढ़ लेती हूँ। यानी इब्लीस फरिश्तों में से ना था बल्कि जिनों में से था, इसीलिए अताअत से बाहर हो जाना उसके लिए मुमकिन हुआ। फरिश्तों में से होता तो नाफरमानी कर ही ना सकता, बखिलाफ़ इसके बखिलाफ़ इसके जिन इंसानों की तरह एक ज़ी इख्तियार मखलूक है। ठीक है, बखिलाफ़ इसके जिन इंसानों की तरह ज़ी इख्तियार मखलूक है, जिसे पैदाइशी फर्माबरदार नहीं बनाया गया है, बल्कि कुफ़र और ईमान और अताअत और मासियत दोनों की कुदरत बख्शी गई है। यानी राइट और रॉन्ग, हमारी विल जो है, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, कुदरत दी है, वो हमारे पास, उनके पास भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है। तो वो जो है जिन्नात, जब अल्लाह ताला ने, सॉरी जिन्नात कह रही हूँ, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया था, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, दूसरी जो है एक सूरत पढ़ रही थी, तो उसमें जो है वो ये मेंशन था कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो फरिश्तों को पहले बताया कि भाई मैं आदम अलैहिस्सलाम एक इंसान को पैदा कर रहा हूँ, एक बशर को पैदा कर रहा हूँ, और जब मैं उसे पैदा कर लूँगा और उसमें अपनी रूह फूंकूंगा, अपनी रूह में से एक हिस्सा फूंका, अल्लाह ताला ने अपनी रूह में से कुछ फूंका, ये लिखा हुआ है। यानी हम सब अल्लाह ताला की, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना है, अल्लाह ताला की रूहें हम सब के अंदर मौजूद हैं। यानी अल्लाह ताला ने उसमें लिखा है कि हम अपनी अल्लाह ने अपनी रूह में से उसमें उनमें कुछ फूका। ठीक है, फिर उन्हें फरिश्तों को बोला कि अब सजदा करो, तो उधर इब्लीस भी मौजूद था, यानी कि अंडरस्टूड था कि वो भी सजदा करे, लेकिन उससे सजदा नहीं किया। ठीक है, वो जिनों में से था इसलिए अपने रब के हुक्म की अताअत से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बड़ा ही बुरा बदल है जिसे जालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अल्लाह ताला कहता है कि उसने तो तुम्हें सजदा तक नहीं किया था। और दूसरी जो सूरत पढ़ी थी मैंने, तो उसमें था कि अल्लाह ताला ने पूछा उससे कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका, इब्लीस से पूछा कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका कि तुमने सजदा नहीं किया, तुमने मेरी इताअत नहीं की, तुम तो इतने इबादत गुजार और तुम तो मेरी बातें फरमाबरदार और तुम तो इतने नेक, तुम्हें किस चीज़ ने रोका। उसने कहा कि आपने तो उसको सड़ी हुई मिट्टी के गारे से पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, और मैं तो आग से पैदा हुआ, मैं तो उसको सजदा नहीं करूँगा। यानी तकब्बुर किया। तो तकब्बुर कितना बड़ा गुनाह है। तो अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, मुझे लगता है कि बात उनकी ठीक है, कि पहला गुनाह जिसने शैतान को मरदूद किया वो है तकब्बुर, ख्वाहिश नफ्स और तकब्बुर में। तो ये हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। हम नमाजी हो सकते हैं, हम ये हो सकते हैं, आबिद जाहिद वो भी था, शैतान भी, लेकिन क्या मरदूद हुआ, क्या लानती हुआ, क़यामत के दिन तक वो लानती है। ये कुरान के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं, कुरान के अल्फाज हैं। तो क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला ने उस पर लानत की है और मरदूद करके बोला कि तुम मरदूद हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो फिर शैतान ने उस वक्त बोला था कि अच्छा अल्लाह ताला आप मुझे निकाल रहे हैं, आपने मेरे साथ ये किया है, तो अब ठीक है, मैं आपके बंदों को भड़काऊँगा और सबको जो है भड़काऊँगा, इनकी बीच जो है ख़त्म कर दूँगा और इनकी यूँ कर दूँगा, दबाव बर्बाद कर दूँगा इन सबको। लेकिन ये है कि आपके जो चंद मुखलिस बंदे हैं उन पर मुझे इख्तियार हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं हाँ जो आपके रास्ते पे चलेंगे उनका, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, हाँ जो मेरे रास्ते पे चलेगा उससे मेरे मुखलिस बंदों को तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, तुम उन्हीं को कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है। तो अब हमें शैतान के रास्ते पे आप बताएं, ख्वाहिश नफ्स पे, ख्वाहिश नफ्स ने शैतान को किसने भड़काया? शैतान को तो कोई शैतान ने नहीं भड़काया ना। शैतान को किसने शैतान बनाया, किसने लानती बनाया, किसने मरदूद बनाया कि वो जहन्नुम में जाएगा और उसका इतना इतना खबीस उसका वो है कि जो है ना, शैतान तो शैतान ही है।
तो आप सोचें कि किस चीज़ ने उसको बनाया लानती, उसके तकब्बुर ने। उसने बोला कि वो आयत दूसरी सूरत की है, मेरा ख्याल है सूरह हिजर, आप देख लीजिएगा कौन सी सूरत है, ठीक है। तो आपने तो सड़ी हुई मिट्टी के गारे से आदम को बनाया है और मुझे तो आपने आग से बनाया, मैं तो उसको सजदा नहीं करूँगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो अल्लाह सुब्हान ताला कहता है कि अब क्या तुम मुझे छोड़कर उस इसको और उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है। अब सरपरस्त बनाना, हम तो सरपरस्त नहीं बनाते, हम कहेंगे हम तो सरपरस्त नहीं बनाते, लेकिन जब आप शैतान की बात मानते हो, जब आप तकब्बुर करते हो, जब आप हसद करते हो, जब आप गलत काम करते हो, जब आप ज़िना करते हो, जब आप बुरे काम करते हो, जब आप अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हो, नाशुक्रियाँ करते हो, शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। ये हमें अक्सर सुनने को मिलता है ना। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी सूरतें थी और कौन सी आयत थी, लेकिन अल्लाह वाला मैं कोई स्कॉलर भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा अल्लाह मुझे माफ़ करे, फैम समवेयर आई एम रॉन्ग, नाशुक्रा है। तो अगर वो नाशुक्रा है, हम नाशुक्री कर रहे हैं, तो सरपरस्त तो बना रहे हैं ना। यानी हम डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि अच्छा वो हमारा सरपरस्त है या उसकी ज़ुर्रियत, उसकी औलाद हमारी सरपरस्त है, लेकिन हम जब उसकी उसमें करेंगे, ख्वाहिश नफ्स में जाएंगे, तो ये सारे शैतान के दरवाजे हम खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी पाथ पे फॉलो कर रहे हैं जो शैतान फॉलो करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इधर बोले कि जो है ना हमने में शैतान की पूजा, फिर कुछ लोग तो शैतान की पूजा भी करते हैं, फिर जो टोने टोटके, और जब अल्लाह ताला की राह से आप भटक जाते हो, जब कुरान से नहीं जुड़ते हो, नमाज से नहीं जुड़ते हो, आप बोलते हो मैं तो बड़ा बिजी हूँ ये वो, तो फिर शैतान आपको ओवरटेक कर लेता है, आपको आपके दिल में वसवसे डाल के आपको ओवरटेक करता है। फिर कोई मुश्किल आ गई ज़िंदगी में, कोई तकलीफ़ आ गई, किसी शैतान, फिर कोई इंसान या शैतान के फॉर्म में कोई आ गया, उसने आपको गलत मशवरे दिए, अच्छा ये टोटका कर लो, ये तावीज़ मान लो, ये गंडा कर लो, ये वज़ाइफ़ कर लो। जिस अच्छा, वज़ाइफ़ भी जो होते हैं ना, वो कुरान से कोई वज़ाइफ़ नहीं होते, वो अपनी तरफ से बिदअती होते हैं। और मैंने सुना है कि बिदअती जो वज़ाइफ़ होते हैं ना, कितनी गिनती करके ये पढ़ लो, तो ये जो है जादू का फॉर्म लेते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जादू टोने में पढ़ेंगे, जादू तो कुफ़र है और अल्लाह सुब्हान तआला ने इसकी कोई माफ़ी नहीं रखी है, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत बड़ा गुनाह है अगर किसी जादूगर के पास इंसान जाए, या किसी हाथ पामिस्ट्री में, अक्सर लोग पामिस्ट्री और हॉरोस्कोप्स देखते हैं, तो ये सब इसके पास जाना ही बहुत बड़ा गुनाह है। मेरा ख्याल है आपने अगर बिलीव नहीं भी किया और अब वैसे ही चले गए ना, तो मेरा ख्याल है उससे भी इतना बड़ा गुनाह है। मैंने सुना है, अब आई कुड बी रॉन्ग समवेयर, बहुत पहले कहीं देखा था मैंने कि 40 दिन की नमाज़ें, 40 दिन की, अब तो हम तो कौन सी नमाज़ें पढ़ते हैं हम जो 40 दिन की कबूल नहीं होंगी, लेकिन 40 दिन की इबादतें और नमाज़ें। अब अल्लाह आलम, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आप देख लीजिएगा क्या सज़ाएँ, लेकिन बहरहाल आप सोचें। और फिर जो जिसने मान लिया तो कुफर ही है, ठीक है ना। तो जब आप कुरान नहीं पढ़ते रोज़मर्रा, जब आप अल्लाह से हिदायत नहीं लेते रोज़मर्रा, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, यूँ कर लो तुम्हारे पास टाइम हो, अच्छा अब जितना बिज़नेस करेंगे लोग, तो एक बिज़नेस पे काम नहीं होता, इतने इतने बिज़नेस खोल लेते हैं, अब सारा दिन जो है वो बिज़नेस सारा उनका तो पूरा, तो अल्लाह ताला लगा ही देता है उनको दुनिया में, जाओ। फिर शैतान जो है, उनको कोई मुसीबत आएगी, कोई तकलीफ़ आएगी, तो अच्छा शैतान हाजिर हो जाएगा, ये गलत काम कर लो, ये गंडे कर लो, फलाना बड़े पहुँचे हुए पीर हैं, फलाना धागों पे पढ़ पढ़ के फूंकना, और ये भाई आप गलत चीज़ों में लग जाते हो। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं यहाँ पे कि अब क्या तुम तुझे छोड़कर उसको और उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, जबकि वो तुम्हारे दुश्मन है, और तुम्हारे दुश्मन है उन्होंने तो सजदा भी नहीं किया था। आगे पढ़ती हूँ, बड़ा ही बुरा बदल है जिसे जालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं उसने तुम्हें सजदा भी नहीं किया था, मैंने सब फरिश्तों को सजदों के लिए, उसको भी सजदों के लिए बोला, उसने तो सजदा भी नहीं किया, उसने तकब्बुर किया, ये तो सड़ी हुई मिट्टी के गारे से मैं तो उसकी, और यहाँ तक मेंशन भी है कुरान में कि मैं इसकी बीज तबाह बर्बाद कर दूंगा, इसे बीज तक बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह वाला इस तरह से लिखा है कि बीज कनी, और पता नहीं क्या वर्ड यूज़ किया, लेकिन मतलब जैसे मैं उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के मतलब ख़त्म कर दूंगा। उसने देख लिया था खोखला सा है आदम, तो क्योंकि ज़ाहिर है कि आदम अलैहिस्सलाम से भी उसने गुनाह करवाया, मतलब वसवसे दे के। वो एक दरख्त था जिसके पास नहीं जाना था, वो एक दरख्त का पूरे जन्नत में एक दरख्त का फल उसने खिलवा दिया। और आदम अलैहिस्सलाम ने, मैंने सुना है, अल्लाह वाला, आई कुड बी रॉन्ग समवेयर, अल्लाह फॉरगिव मी, लेकिन मेरे ख्याल है वो भूल गए थे, उनको भुला दिया था शैतान ने, और गफलत में आके उन्होंने वो फल खाया था, अल्लाह आलम। बहरहाल, तो अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, जब हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है, तो कह चुका है कि मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा, फिर क्यों तुम उसको अपनी सरपरस्त बनाती हो, क्यों तुम उसके रस्ते पे चलते हो, ठीक है। उसके रास्ते पे चलना, जैसे मैंने बताया, कि नफ्स परस्ती, ये वो, तकब्बुर करना, उसके सारी चीज़ें मानना, अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्रियाँ करना, ये भी तो शैतानी अमल है सारा। तो यानी कि आपने शैतान को अपना सरपरस्त बना लिया, वो अब आपका सरपरस्त खुद ब खुद बन जाएगा, वो तो आपके साथ साथ है। और हमने ये भी पढ़ा है कि हर इंसान के साथ जो है वो जिन होता है, तो नहीं, अल्लाह अलम, हमजात कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अल्लाह अलम। तो आप ये देखिए
कि अल्लाह सुब्हान ताला कहता है कि अब तुम क्या मुझे छोड़कर उसको अपनी उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है। बड़ा ही बुरा बदल है जैसे जालिम लोग अख्तियार करें। ज़ाहिर है कि जालिम ही हो गए ना, जब अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ नाशुक्रियाँ वो काम करेंगे, ख्वाहिश नफ्स में पड़ेंगे, जो शैतान करता है, नमाज़ों को ज़ाय करेंगे, सारे बुरे काम करेंगे, तो जाहिर है कि तकब्बुर करेंगे, अपने आप को ऊंचा समझेंगे। हमने अच्छा, नमाज़ें पढ़ने में भी वो तंग करेगा आपको, नमाज़ें हमने, तुम तो नमाजी हो, बाकी सारे बेनमाजी हैं। नमाज़ें वो हर चीज़ में वो आपको तकब्बुर कराएगा, ठीक है, वो तो है ही ऐसा, खुद भी तकब्बुर वाला था। तो अब देखें आगे हसद भी करवाएगा, ठीक है, कीना भी करवाएगा, गुनाह करवाएगा आपसे, रिश्वतें हैं, ये माल की मोहब्बत। अच्छा, बड़ा ही बुरा बदल है जैसे जालिम लोग अख्तियार कर रहे हैं। मैंने आसमान और ज़मीन पैदा करते वक्त उनको नहीं भुलाया था और ना खुद उनकी अपनी तख्लीक में उन्हें शरीक किया था। मेरा काम ये नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाया करूं। अल्लाह ताला ने कहा कि जना तुम इसको अपना सरपरस्त बना रहे हो मुझे छोड़ के, ये तो ये तो मेरा हेल्पर भी नहीं है, तो मेरे मददगार भी नहीं है ना। जब मैंने इनको पैदा किया था, इनका कोई इख्तियार ही नहीं है किसी चीज़ पे, तुम क्यों उनको अपना सरपरस्त बना रहे हो? यानी कि इन अदर वर्ड्स कि जब मैंने इनको खुद को पैदा किया था, मैंने ज़मीन और आसमान पैदा करते हुए इनको नहीं बुलाया था, ये तो इधर मौजूद भी नहीं थे, तुम इनको कैसे अपना सरपरस्त बना रही हो? मुझसे बड़े हैं क्या? कैसे बड़े हैं? मैं तो ज़मीन और आसमान बनाते वक्त भी इनकी तो औकात ही नहीं है, तो पैदा भी शायद नहीं हुए होते उस वक्त, या अगर पैदा अल्लाह अलम अगर पैदा हुए भी हैं तो उनको तो बुलाया भी नहीं था मैंने तो घास भी नहीं। तुम मुझे छोड़ के, मेरी इतनी बाबरकत इतनी बड़ी ज़ात को छोड़ के तुम इस शैतान को अपना इसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, उसकी औकात क्या है? इसको तो मैं जहन्नम में डालूंगा। और ख़ुद उनकी अपनी तख्लीक में उन्हें शरीक और ना खुद उनकी अपनी तख्लीक में उन्हें शरीक किया था। ज़ाहिर है कि उनकी तख्लीक में भी वो ज़ाहिर है पैदा हुए, वो तो पैदा हुई हुई चीज़ है, यानी मखलूक है, तुम उसकी कैसे सरपरस्ती कर रहे हो? मैं खालिक हूँ, मेरी सरपरस्ती नहीं करोगे? ज़मीन और आसमान को पैदा किया, उनको भी पैदा किया, तख्लीक किया, तो तुम जो है ना खुद अपनी तख्लीक में, ना उनकी अपनी तख्लीक में उन्हें शरीक किया था। इसका मतलब ये कि वो तो उस वक्त ज़ाहिर है वो उस वक्त कहाँ पैदा हुए थे, मैं तो उनको पैदा किया, मैं खालिक हूँ, तो मुझे छोड़ के उनको सरपरस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम्हारी दुश्मन है। उन्होंने तो सजदा भी नहीं किया था और कहा भी था, कुरान के अल्फाज ने कहा था कि आदम को तबाह मैं बीक का नहीं कर दूँगा, मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूँगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है आगे, मेरा काम ये नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाया करूँ। ज़ाहिर है कि शैतान हमें गुमराह कर रहा है, हमारी राहों को ख़राब कर रहा है, हमें परवरदिगार से हटा रहा है। हम कुरान लेके बैठते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूँ कर लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूँ कर लो। नमाज में बार बार हमारी दुनिया चल रही होती है, तुम दुनिया की नमाज़ पढ़ ली, हमने तो कुरान अल्लाह की नमाज़ तो नहीं पढ़ी, इसमें सारा वक्त हमें खैरात रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहता है मेरा काम ये नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाया करूँ। इसके फुटनोट्स हैं, मतलब ये है कि ये शयातीन आखिर तुम्हारी अताअत और बंदगी के मुस्तहिक कैसे बन गए? बंदगी का मुस्तहिक तो सिर्फ खालिक ही हो सकता है, और शयातीन का हाल ये है कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक में शरीक होना तो दरकिनार, ये तो ख़ुद मखलूक हैं, तो तुम उनको कैसे, ये तो ख़ुद आसमान और ज़मीन की क्या इनकी वो उधर मौजूद होंगे तख्लीक में, ये तो ख़ुद अपनी तख्लीक में मौजूद नहीं थे। तो सिंपली जो है आखरत का एक नक्शा अल्लाह ताला ने खींचा है, और अल्लाह ताला ने हमें होश दिलाने की कोशिश की है कि आखरत आएगी, उस पर यकीन कर लो, और तुम्हारे नामा माल और सब रखा जाएगा तुम्हारे आगे। तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें कहूँगा उस वक्त, देखो तुम आ गए ना सारे के सारे, तुम्हें जमा करूँगा, तुम्हारा हिसाब होगा, और तुम शैतान की बातों में मत आना। इसके बाद ये होता है कि शैतान की बातों में मत आना, वो तो तुम्हारा दुश्मन है, और उसने किस तरह से जो है वो सजदा नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम को, सारे फरिश्ते झुक गए थे लेकिन वो नहीं झुका, तो और फिर किस तरह से उसने तकब्बुर किया और अल्लाह सुब्हान तआला ने के सामने और कहा कि मैं आदम के सामने सजदा नहीं करूँगा, सड़ी हुई मिट्टी के गारे से पैदा हुआ है और मैं तो आग से पैदा हुआ हूँ। तो मैं तो ये दूसरी सूरत में है मौजूद, मैं इधर कोट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। और जो है साथ साथ में ये कहा कि जो है ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे बोला तुम मरदूद हो, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे पे क़यामत के दिन तक लानत है, दूसरी सूरत में। तो उसने कहा कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन क़यामत तक मुझे मोहलत दे तू, और मैं आदम की बिख नहीं कर दूँगा, इसकी औलाद की, इसकी बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा इसको, ठीक है ना। तो अब देखें, इसको तो चैलेंज है अल्लाह ताला को,
कि मैं तो यूँ कर दूँगा, मैं तो यूँ कर दूँगा, सिवाय तेरे उन बंदों के जिनको तू बचा लेगा, वो तेरे मुखलिस बंदे होंगे जो सीधे रास्ते पे चलेंगे। तो अल्लाह ताला हमें भी जो है शैतान के अताअत करने से और उसको सरपरस्त बनाने से, यानी उसके अताअत करेंगे, उसके फुट स्टेप्स पे चलेंगे, उसकी आदत को अपनाएंगे, तकब्बुर करेंगे, ख्वाहिश नफ्स पे चलेंगे, ये सारी चीज़ों में, और नमाज में, कुरान में हम गौर नहीं करेंगे, गौर से नहीं पढ़ेंगे, दुनिया में लगेंगे, ये तो फजूल सी अल्लाह माफ़ करे किताब है, ना उस पर गौर पे करेंगे, ना उस पर अमल करेंगे, तो शायद शैतान की अताअत करेंगे और क्या करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की, सीधे रास्ते पे चलने की नेक तौफीक अता फ़रमाए, और अपनी मर्ज़ी के तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी गुजारने की नेक तौफीक अता फ़रमाए, शैतान मरदूद के शर से और उसके वसवसों से और उसकी अताअत से हमें बचने की नेक तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आखिरत पर ईमान ला के नेक अमल करने की नेक तौफीक, क्योंकि अगर हम आखिरत को हटा देते हैं ना, तो आप कभी भी नेक अमल नहीं कर सकते। आपका इस्लाम कमज़ोर है, आपका इस्लाम है ही नहीं। आखिरत देखें, आप आखिरत को हटाएंगे, एक मेजर चीज़ है आखिरत, इस्लाम का हिस्सा है। अब आप इस्लाम, अगर अनसीन एक चीज़ है, एक जन्नत दोज़ख, अगर आप इसको हटा देंगे ना, तो आप तो मुसलमान कैसे, आप बताएं कैसे होंगे? कुफर में आ जाएगी बात, ये इनकार करने में। आपको देखिए, तो अगर आखिरत हमारे सामने, हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है कॉन्सेप्ट को, और उसका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इसी तरह स्ट्रॉन्ग हो कि हम बार बार अपनी मौत को याद करें और कुरान को जो है बार बार इस तरह खोल के पढ़ें, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया है। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स।